प्रसंग कब की है? तो बोलने लगे, एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। त्रेता युग का समय था। एक बार त्रेता युग माहि, त्रेता युग का समय था महाराज। भगवान शिव शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। महर्षि कुंभज जी के यहाँ गए। कुंभज ऋषि कौन? कुंभज ऋषि महर्षि अगस्त्य जी। त्रेता युग का समय था। अच्छे से श्रवण करिए। त्रेता युग का समय था। मेरे बाबा भोलेनाथ अगस्त्य जी के पास गए और अकेले नहीं गए। किसके साथ गए? किसके साथ गए? संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। अकेले नहीं गए, अपने अर्धांगिनी जगत जननी माता सती के साथ गए। सती माता कौन है? माता पार्वती, पहचानते हैं ना माता पार्वती? भगवान मेरे बाबा के वाम अंग में जो बैठी रहती है, मेरी माँ पार्वती का जो यही स्वरूप है। तो पिछले जन्म में मेरी माँ पार्वती माता सती के रूप में थी। माता सती के रूप में। माता पार्वती का पिछला जन्म सीधा सीधा कहे तो पिछले जन्म में माता पार्वती माता सती थी। तो तब भी माता सती मेरे बाबा की अर्धांगिनी के रूप में सुशोभित थी। तो किसके साथ गए? संग सती जग जननी भवानी। अकेले नहीं गए, महर्षि अगस्त्य जी के पास गए और अकेले नहीं गए। इससे हमें यह सीखना चाहिए, जब भी आप संतों के दर्शन करने जाओ, संतों की सेवा करने जाओ, सत्संग करने जाओ, कभी अकेले मत जाया करो। कम से कम अपने पूरे परिवार के साथ जाया करो, ताकि पूरा परिवार का मंगल हो जाए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है, ज्यादा से ज्यादा जीवों का कैसे मंगल होवे, इससे कल्याण हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा कल्याण होगा। और परहित, परहित मानस जी में क्या बताया गया है? परहित से बड़ा धर्म और कुछ धर्म नहीं। परहित करना चाहिए, परोपकार। तो परोपकार करना चाहिए माई बाबा। और सबसे सरल परोपकार तो आप किसी को आप सत्संग में बैठा दीजिए, उसमें से कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें उसके दिमाग में बैठ जाए और उस बातों में से अपने जीवन में एक भी बात उतार ले और उसका बेड़ा पार हो जाए, तो आपका भी मंगल हो जाएगा। माई बाप सत्संग किया करे तो किसी को साथ लेके जाए, और सत्संग नहीं, कोई भी मंगल कार्य हो अवश्य अपने पूरे परिवार के साथ या किसी के साथ अवश्य किसी को अवश्य ले जाना चाहिए। तो बाबा अकेला नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी, तो मेरी माँ के साथ गई। और आप कल्पना करके देखिए, आपके घर में स्वयं भगवान चल के आ जाए। तो महर्षि अगस्त्य जी की कथा तो सुनाने का भी समय तो नहीं है, नहीं तो प्रसंग भी है, समय धीरे धीरे चलता जा रहा है। संक्षिप्त में थोड़ा बता देते हैं। पहले महर्षि अगस्त्य जी रहते थे काशी में, काशी जी में, वाराणसी। काशी जी में महर्षि अगस्त्य जी निवास करते थे। महर्षि अगस्त्य जी कौन है? जितने भी पर्वत है इस दुनिया में, सभी पर्वतों के गुरु है महर्षि अगस्त्य जी। तो एक बार वही काशी जी के पास ही, थोड़े पास में विंध्यवासिनी माता है। आप लोगों ने बहुत लोग दर्शन किए होंगे। तो वो विंध्या, क्या बोलते हैं, विंध्या श्रृंखला, एक पर्वत का क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोल सकते हैं, रेंज अंग्रेजी में बताया जाता है। तो वो एक समय बहुत बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि सूरज का किरणें भी ब्लॉक करने लगा, बंद हो जाता था। तो सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना किया। तो महादेव ने अगस्त्य जी को कहा, आप काशी से दक्षिण की ओर चले जाए, हम आपके अब बाहर चले जाए, और ऐसे ऐसे सब कुछ बताया महादेव जी ने, उनको आज्ञा करी। पर अगस्त्य जी ने कहा, हे प्रभु, मैं भली बात ही समझता हूँ क्या हो रहा है, आपकी बातें भी मैं टाल नहीं सकता, पर हमें काशी छोड़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा। कहा, आपका सानिध्य विश्वनाथ बाबा के रूप में आप इधर विराजमान है, माता अन्नपूर्णा है, आपके गोद से हमें दूर जाने का मन नहीं कर रहा। तब महादेव ने स्वयं मेरे बाबा विश्वनाथ ने वचन दिया, तुम जाओ, मैं खुद चलकर तुम्हारे दर पर आऊंगा। तो ठीक उसी बात को फिर सत्य करने के लिए मेरे बाबा चल पड़े। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। तो मेरे बाबा माता सती के साथ स्वयं चल पड़े। क्यों चले?
राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। पर इससे पूर्व जब महादेव मेरे बाबा वहां पे आए, फिर महर्षि अगस्त जी ने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, जगत के स्वामी मानकर, ये बात में ध्यान देना क्योंकि आगे कुछ इसको आपको समझना पड़ेगा। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, जगत के पिता, जगत के मालिक, जगत कल्याण करने वाले, जगत का ईश्वर जानकर उनके पूजन किए। किसके? महादेव जी के चरणों के। इसके बाद महादेव मेरे बाबा ने क्या कहा? राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश परम सुखमा। राम कथा सुनने मेरे बाबा गए, कहा उत्तर और कहा दक्षिण। पहली बात भक्त की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मेरे बाबा गए। और एक बात कहूं इधर, महत्वपूर्ण बात है, आप लोग दुनिया में जितने भी चमत्कार देख रहे हैं, जो संत लोग चमत्कार करते हैं, पर आज कलयुग है, ज्यादा चमत्कार नहीं मिलेंगे आपको, कुछ ही प्रमाणित जो अच्छे मिलेंगे, ज्यादातर तो पाखंड है। तो जितने भी चमत्कार है जो बाबा लोग बोलते हैं, कुछ भी वाणी, श्राप देना इत्यादि, महादेव संत लोग कह देते ना ऐसा होगा, आगे ऐसा होगा, तो वे अपने बल पर नहीं कहते, क्योंकि वे भक्त है और भक्त की बात को सत्य करने के लिए स्वयं भक्त वत्सल भगवान है। भक्त वत्सल रूप में इसलिए बैठे हुए ताकि भक्त की बात को प्रमाणित कर सके, और भगवान ही एकमात्र अपने भक्तों की कथा को, भक्तों की वाणी को प्रमाणित करने के लिए असत्य नहीं होने देते। मेरे प्रभु इसलिए सभी भक्तों की मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। उसी प्रकार इधर राम कथा सुनने गए मेरे बाबा, और महर्षि अगस्त्य जी ने श्रेष्ठ अच्छे से पूजन करके, षोडशोपचार पूजन करके कुछ दिन ठहरे मेरे बाबा, और उनको राम कथा श्रवण कराई गई, राम कथा सुनाई गई। किसने सुनाया? महर्षि अगस्त्य जी ने। पर सुना किसने? ये बहुत महत्वपूर्ण बात, सुना किसने? सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी। सुनी महेश, और गए किसके साथ? संग सती जग जननी भवानी, गई संग सती जग जननी भवानी। पर सुने कौन? सुनी महेश परम सुखमानी। सुना मात्र मेरे बाबा ने, तो सती जी कहाँ चली गई? कहीं भी नहीं गए, वहीं पे विराजमान थी। पर क्या हुआ? महादेव जी ने तो सुना, श्रवण किए, और सुनने से, कथा श्रवण करने से क्या होगा? हमने महिमा में कहा था, सुनत श्रवण पाई विश्रामाति, विश्राम मिल जाता है। फिर इधर क्या? बाबा को क्या हुआ? सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख प्राप्त होंगे। पर मेरी माता को संशय हो गया। कब से संशय हो गया? पहले दिन से ही संशय हो गया। देखिए, हमारे सनातन धर्म में व्यास को क्या कहा गया है? व्यास विष्णु रूपाय, विष्णु सहस्त्रनाम। तो व्यास आय विष्णु रूपाय, तो श्रोता को वक्ता की पूजन करना चाहिए। आप देखिए, व्यासपीठ का पूजन होता है हमेशा, और व्यास जी का पूजन होता है, क्योंकि व्यास आय विष्णु रूपाय। पर इस पे एक बात महापुरुष कहते हैं, जो श्रोता है, श्रोता के लिए वक्ता भगवान के समान होना चाहिए। तो फिर वक्ता भी अपने आप को भगवान समझे? नहीं, वक्ता अपने आप को दीन समझे, और श्रोता को वक्ता श्रोता को भगवान समझे, और श्रोता वक्ता को भगवान समझे। एक महापुरुष कहते थे, जो जमीन पर बैठे आप लोग श्रोता, वे जमींदार, और जो चौकी पे बैठे वे तो चौकीदार। बहुत सुंदर बात कहते थे राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। उनकी कथा में सर्वदा अब अपनी कथा में डालता रहता हूँ। बहुत ही बड़े मार्गदर्शक है हमारे जीवन के। अभी तो साकेतवास हो गया है उनका। तो वक्ता श्री का हमेशा पूजन करना चाहिए। पर इधर क्या हुआ? तो इधर क्या नहीं हुआ? अवश्य हुआ, पर सर्वप्रथम पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महर्षि अगस्त्य जी ने जब सर्वप्रथम देखा, स्वयं भगवान जगत के पिता समझकर प्रणाम किया, पूजन किया। तो माता सती को तत्पश्चात उसी में ही तत्क्षण उनको यह हो गया, संशय हो गया। कैसे संशय? जब
वे वक्ता है और हम श्रोता है, तो हमको उनका पूजन करना चाहिए। पर हम उनके पूजन कर उससे पहले ही उन्होंने हमको पूजन कर लिया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे क्यों पूजा किया? तो अवश्य हमसे कम जानते होंगे इसलिए हमको पूजन किया, तो कम ही जानते होंगे। तो इस भाव से रहे तो उन्होंने पूरी कथा श्रवण ही नहीं किया। पर सुना कौन? सुनी महेश परम सुख मानी। तो महेश मेरे बाबा ने सुना। इसके बाद महादेव मेरे बाबा ने कथा श्रवण करके महर्षि अगस्त्य जी से पूछा, बोलो मुनिवर, आपको क्या दक्षिणा चाहिए कथा श्रवण कराने के लिए? तब महर्षि ने बोला, अगर आपको दक्षिणा देना ही है तो हम आपसे क्या मांग सकते हैं, आप हमें भक्ति दीजिए। इसके बाद क्या हुआ? हरि ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। इसके बाद मेरे बाबा ने उनको अधिकारी समझकर, ध्यान रखना अधिकारी समझकर, कौन अधिकारी है वे आपको नवधा भक्ति में हम विस्तार से बताएंगे। तो अधिकारी समझकर उन्होंने उनको भक्ति का सब कुछ, भक्ति के सूत्र सब कुछ उनको प्रदान कर दिया। प्रतिदिन महाराज श्री के सत्संग के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।